देश की एक हिस्सा डिक्टेटरशिप को फेस कर रहा है। मैं ध्रुव राठी की कोई लॉजिक को यूज नहीं कर रहा हूँ। चाइना की ऑपरेशन और इंडिया की नेग्लिजेंस की वजह से लद्दाख इज लिटरली डाइंग। फेमस एनवायरमेंट एक्टिविस्ट एंड इनोवेटर सुनोंग वांगचुक अभी 21 डेज की फास्ट पर बैठे हुए हैं एंड लद्दाख की 20 to 30% लोग सड़क पर आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट की अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। आखिर लद्दाख मांगता क्या है? 6 शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन। ये मांगे बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था 6 शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करना। आखिर 6 शेड्यूल होता क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक ऐसा हिस्सा जो ट्राइबल या हिल एरिया को ऑटोनॉमी देता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्टेड काउंसिल बनाने की बात करता है एंड वही डिमांड के लिए लद्दाख इज प्रोटेस्टिंग। आखिर कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? देखिए कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जुडिशरी का, जिसमें कि जजेस अपने आप को ही इलेक्ट करते हैं, अपने आप को ही प्रमोट करते हैं। और इन्हें कॉलेजियम सिस्टम से क्यों दिक्कत है? कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी सिस्टम जिसके थ्रू जुडिशियरी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। इस सिस्टम के अंदर सुप्रीम कोर्ट की टॉप 5 जज सिलेक्ट करते हैं कि कौन किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज बनेगा। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड उनकी सहयोगी और 4 जज होते हैं एंड वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन इंडिया की किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगा। राइट विंग वालों को इससे ही दिक्कत है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इस कारण की वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इस सिस्टम को रिप्लेस करके और सिस्टम को लाया जाए जिससे पॉलिटिशियन की इंटरफेरेंस हो एंड सो दैट पॉलिटिशियन जो कहे वो जुडिशियरी करते रहे। इसी कारण की वजह से ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सीएए को इंडिया में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है एंड सीएए को लेकर जब सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है तब ये कहा जाता है कि सीएए मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए सरकार ने इंप्लीमेंट किया है क्योंकि बीजेपी सरकार जो चाहती है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छे से हो। इसको लेकर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि क्या ये सच में इंडियन मुस्लिम्स को इफेक्ट करता है? देखोगे तो इसमें इंडियन मुस्लिम्स को डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे? तुम्हें पता होगा कि आसाम में कुछ साल पहले एनआरसी को लागू कर दिया गया था। एनआरसी का मतलब सरकार को एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स दिखाना जिसके थ्रू सरकार कह सकता है कि तुम इंडिया की परमानेंट सिटीजन हो एंड उस हिसाब से तुम्हें सिटीजनशिप दिया जाएगा। एंड जब एनआरसी और सीएए को एक साथ एसोसिएट किया जाएगा उस तब इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। इंडिया में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कितनी हद तक इंडिपेंडेंट है? ईडी सीबीआई के ऊपर तो ऑलरेडी ऑपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि वो लोग चुन के ऑपोजिशन लीडर्स को ही टारगेट करते हैं। अब उस लिस्ट में एसबीआई आने वाला है। एसबीआई इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 6 मार्च के अंदर जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खरीदा है उनकी डाटा को पब्लिक में अवेलेबल करवाने की बात किया गया था, लेकिन अब इसको एसबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है एंड उस डेट को जून तक बढ़ा दिया गया है। तुम सोच सकते हो कि उसमें इससे यह इंडिकेट हो रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी तरीके से काला है यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कुछ ना कुछ हेराफेरी हुआ है।